देखो, कोई भी आता है और अपनी वीडियो में मोटिवेशन के नाम पर कुछ भी बोलकर आपको बहका कर चला जाता है। पर क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में क्या है? देखो, वो है आपके हालात। आपके हालात से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपके हालात आपको जो सिखा सकते हैं वो इस दुनिया में आपको कोई टीचर या कोई भी गाइड नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर हमारे पास बुरे हालात आते हैं तो हमें उसमें भगवान या किसी को दोष देने की बजाय उन हालात से लड़ना है और उनसे लड़कर बाहर निकलना है, क्योंकि यह जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। अगर जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। साइंस तो बल्कि ये कहती है कि आपका जो दिमाग है यह एक मशीन है जो अभी मेरी आवाज सुन रही है, पर यह आपको सफल बनाने के लिए डिजाइन नहीं की गई है, बल्कि आपका दिमाग सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, वो है सर्वाइवल, यानी कि हमको जिंदा कैसे रहना है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, इसको अगर एक लाइन में बोलूं तो वो है सेव्स एनर्जी, यानी कि एनर्जी को बचाना। आपने ये बात तो सुनी होगी कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी अनंत काल के लिए होती है, पर उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसलिए एनर्जी बचाना जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका है। खतरे से भागना और अपने कंफर्ट जोन में रहना। इसका कारण यह है कि आपका दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, लेजी रखना चाहता है, और जैसे ही मुश्किलें आती हैं, जैसे ही दर्द शुरू होता है, तो आपके दिमाग का सिस्टम एक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी है जिसने इस सिस्टम में एक खामी ढूंढ ली थी। इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसने यूएस आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सबसे मुश्किल यूनिट्स, नेवी सील्स, आर्मी रेंजर्स और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग पूरी की है। उस इंसान का नाम है डेविड गगिन्स। लेकिन इन्हें दुनिया का टफेस्ट मैन अलाइव इसलिए नहीं कहा जाता है कि इन्होंने 17 घंटे में 430 पुलअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा या टूटे हुए पैरों के साथ 100 मील की रेस दौड़ी। नहीं, यह महान इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। यह वह इंसान है जो अस्थमा, दिल में छेद और मोटापे के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस हद तक रीप्रोग्राम किया कि आज वह इंसानी क्षमता की जीती जागती मिसाल है। वह हमें बताते हैं कि इंसान अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। हालात कैसे भी हों, उन हालात से इंसान निकल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या आप कमजोर हैं, तो आपको गगिन्स को सुनना ही होगा, क्योंकि उनके पास वह नक्शा है जो आपको एक एवरेज लाइफ की कैद से निकालकर एक लेजेंडरी लाइफ में ले जा सकता है। आज हम डेविड गगिन्स के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड करेंगे, यानी कि उसको आपको बताएंगे कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता था। आज की इस वीडियो में उस एल्गोरिथम को समझेंगे जिसे अप्लाई करके आप भी अपने दिमाग के सेफ्टी स्विच को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। डेविड गगिन्स कोई पैदाइशी सुपर हीरो नहीं थे। हकीकत तो यह है कि अपनी जिंदगी के पहले 24 साल वह एक बहुत बड़े लूजर थे, यानी कि वो हर छोटी सी समस्या से हार मान लेते थे। उनका 135 किलो वजन था और वो अनपढ़ थे, और नौकरी देखो क्या करते थे, वो रात को कॉकरोच मारने की नौकरी करते थे। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कचरा समझ लिया था। उनके पिता उन्हें पीटते थे, स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही कष्ट थे और वह खुद अपनी परछाई से भी डरते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी विक्टिम मेंटेलिटी का गला घोट दिया। गाड़ियों में एक डिवाइस होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। यह स्पीड लिमिटर होता है। भले ही कार 200 की स्पीड पर जा सकती है, लेकिन गवर्नर उसे 100 पर रोक देता है ताकि इंजन सेफ रहे। ठीक यही चीज आपके दिमाग में हो रही है। डेविड गगिन्स इसे द गवर्नर कहते हैं। जब आप पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, जब आप जिम में भारी सांस लेने लगते हैं, या जब आप अपने बिजनेस में फेल होने लगते हैं, तो एक आवाज आती है, बस कर भाई, आज के लिए काफी हो गया, अब आराम करते हैं। आपको लगता है कि यह आपकी लिमिट है, आपको लगता है कि आपकी बैटरी खत्म हो गई है, पर यह सरासर झूठ है। और यह ऐसा वैसा झूठ नहीं है, बल्कि यह एक केमिकल झूठ है। न्यूरोसाइंस की भाषा में, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग आपको डोपामिन देना बंद कर देता है और कोर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह केमिकल सिग्नल है जो कहता है रुक जाओ। और गगिन्स कहते हैं कि यह वह मोमेंट है जहां एवरेज यानी कि औसतन लोग रुक जाते हैं और लीजेंड्स का यहाँ से जन्म होता है। गगिन्स ने सीखा कि इस गवर्नर को कैसे पार करना है
उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया कि दर्द का मतलब रुकना नहीं है, आपकी थकान रियल नहीं है, यह आपके दिमाग का फियर रिस्पॉन्स है, यानी कि झूठा और डरावना रिस्पॉन्स है। ह्यूबरमैन लैब और मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने हाल ही में एक ऐसी चीज की पुष्टि की है जो गगिन्स सालों से कह रहे थे। हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे इंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स AMCC कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विल पावर का सेंटर है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, उनका ASCC छोटा और सुकड़ा होता है, लेकिन एथलीट्स और मानसिक रूप से मजबूत लोगों का AMCC बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ जिम जाने से या मेहनत करने से यह हिस्सा बड़ा नहीं होता। यह हिस्सा तब बड़ा होता है जब आप वह काम करते हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर आपको दौड़ना पसंद है और आप दौड़ने जाते हैं तो आपका AMCC नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बाहर तूफान है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आपके पैर दुख रहे हैं और आपका मन चीख चीख कर कह रहा है कि आज नहीं, और फिर भी आप जूते पहनकर दौड़ने के लिए चले जाते हैं, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप अपने दिमाग को फिजिकली बदल देते हैं। डेविड गगिन्स का ब्रेन अगर स्कैन किया जाए तो उनका AMCC शायद किसी आम इंसान से 2 गुना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिस्कम्फर्ट को अपना घर बना लिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू सफरिंग। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, खुश हो जाइए, क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां आपके पास अपने दिमाग का साइज बदलने का मौका है। उस पल को वेस्ट मत करो। दुनिया में एक इंसानी क्षमता का सबसे बड़ा राज है, और गगिन्स ने इसे एक रूल के रूप में समझाया है, जिसे गगिन्स का 40% रूल कहते हैं। जब आपका दिमाग कहता है आई एम डन, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, मुझ में अब एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है, तभी हकीकत में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। जी हाँ, 60% टैंक यानी कि 60% कैपेसिटी अभी भी तुम में बाकी है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जैसा मैंने पहले कहा, दिमाग एनर्जी बचाता है। जैसे ही आप 40% रिजर्व यूज करते हैं, दिमाग पैनिक बटन दबा देता है। वो आपको दर्द, डर और बहानों से भर देता है ताकि आप वह बाकी का 60% खर्च ना कर दें। लेकिन ब्रह्मांड एक 40% एवरेज इंसान को रिवॉर्ड नहीं देता है, बल्कि वो 100% हार्ड वर्किंग इंसान को रिवॉर्ड देता है। सीधी सी बात में कहें तो यूनिवर्स एक्शन को रिवॉर्ड देता है। आपकी जिंदगी में भी अभी जो भी दर्द है, ब्रेकअप, गरीबी, फेलियर, पढ़ाई में फेल होना, कुछ भी मान लो, A to Z, उसे बेकार मत जाने दो। वह सिर्फ दुख नहीं है, वह एक फ्यूल है, वो रॉकेट का ईंधन है। उसे अपनी टंकी में डालो और चाबी को घुमा दो। कंफर्ट आपको धीरे धीरे मार रहा है। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ, 40% के नियम को याद रखो, गवर्नर को पार करो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इस वीडियो को बंद करके वापस अपनी आरामदायक यानी कि अपने कंफर्ट जोन में आलसी जिंदगी जीने के लिए चले जाएं और इंस्टाग्राम पर जाकर रील्स को स्क्रॉल करें, या फिर आप अभी उठें, अपने आसपास के किसी भी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखें कि आप असल में क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं। आपकी जो क्षमता है वो कितनी है। लेकिन याद रखना, समय बहुत कम है और गवर्नर देख रहा है। एक आखिरी बात, 99% लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे। उनका दिमाग उन्हें फिर से सुला देगा। क्या आप उन 1% में से हैं जो गवर्नर को पार करेंगे? अगर आप आज अपनी 40% की लिमिट को तोड़ने का वादा करते हैं तो कमेंट्स में अभी टाइप करें कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के बाद कितने लोग अपने इस गवर्नर को हराने की हिम्मत रखते हैं। पर यह सब होगा आपके मन से। अगर आपने मन बना लिया तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, पर अगर आपका मन नहीं बना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मन बनाने के लिए आपको जो कुछ करना है वो मैंने इस वीडियो में दिया है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करने यानी कि जो अपनी मेंटेलिटी यानी कि सोचने की क्षमता है या अपनी निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन पावर है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताया है। तो अभी जाकर इसको देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।